हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और यह वीडियो न्यू सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में है जो आईसीएआई ने रिलीज़ किया है। यह वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो यह वीडियो सीए फाइनल एसएफएम जो कि अब एएफएम हो गया है उसके लिए है। जितनी भी जानकारी की ज़रूरत आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम में है, मेरे ख्याल से ये वीडियो हर एक पॉइंट को कैटर करेगा। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नॉर्मली सीए फाइनल में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है और आप आर्टिकलशिप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंडर यहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये एज ए स्टाइपेंड आपको मिलता है और आफ्टर क्लियरिंग योर सीए एग्ज़ाम्स आप फाइनेंस में अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं। स्टॉक मार्केट अगर मैं इस सब्जेक्ट का नाम रख दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। स्टॉक मार्केट की जितनी भी जानकारी जो आपको ज़रूरत है वो इस सब्जेक्ट में है। बाकी आगे चलकर आप इस सब्जेक्ट को अपना एक बेंचमार्क मान के अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं और एडवांस स्टडीज़ पे जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट को अगर आपको सीखना है, आप स्टॉक मार्केट बहुत सालों से सोच रहे थे कि मैं स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली समझूं, सीखूं, तो यह एक सब्जेक्ट है जहां पर आप स्टॉक मार्केट की काफ़ी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। कुछ चैप्टर तो पूरा स्टॉक मार्केट पे ही आधारित है। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख लीजिए, आप डेरिवेटिव देख लीजिए, इक्विटी वैल्यूएशन देख लीजिए, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक्ड हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छा जानते हैं, प्रैक्टिकली स्ट्रांग हैं, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, अपने करियर में भी बहुत अच्छा करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में तो अच्छा करते ही हैं, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लाने का सपना देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 95, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं इस सब्जेक्ट में। ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आए हैं, जहाँ पर 50,000 से 60,000 स्टाइपेंड आपको मिलता है। जो क्लासेस में आप पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है, जिससे आप गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, क्रेडिट स्विस, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं और जहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, इंडस्ट्री का एक्सपोज़र मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस की कॉन्सेप्ट्स का जो क्लैरिटी है, जो नॉलेज है, उसको लेकर आज बड़ी से बड़ी कंपनी में एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा लर्न भी कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आफ्टर क्लियरिंग सीए बड़ी से बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी में रिक्रूट किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से बाहर क्यों ना हो। आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर से लेकर सीएफओ पोस्ट तक हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, जहां पर हम क्लासेस में आपको शेयर होल्डर्स बनना सिखाते हैं, किस तरह से आप शेयर्स बाई और सेल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का लिंक प्रैक्टिकल नॉलेज से है। फाइनल में जो अब पेपर आने वाले हैं वो अब प्रैक्टिकली ओरिएंटेड पेपर आने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिकली अपने आप को बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना पाते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप मार्क्स लेकर आएंगे और आगे चलकर लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे। कुछ पेपर्स अभी लास्ट कुछ पेपर्स में एसएफएम में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच और कुछ आउट ऑफ ट्रेंड पूछे जा रहे हैं, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे भी अब केस स्टडीज़ बेस्ड सवाल आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड सवाल आएंगे। ऊपर से दिखने में तो बहुत लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे, बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमें क्लास में मेहनत करनी है, तब जाके हम इन सारी पोजीशन में पहुंच पाएंगे। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें करके दिखाऊं जो हमारे पास स्टूडेंट ने अचीव किया है। हमारी क्लासेस हर एक मोड में रहेगी, चाहे वो
लाइव एट होम क्यों ना हो, और चाहे वो लाइव एट सेंटर क्यों ना हो, चाहे वो रिकॉर्डेड या पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड क्यों ना हो, हमारी क्लासेस हर एक मोड में रहेगी। और हमने एक स्पेशल फीचर यहाँ पे इस बैच के साथ हमने अनाउंस कर रहे हैं, लाइव क्वेरी। वीकली या डेली बेसिस पे हम लोग लाइव क्वेरी अटेंड करेंगे, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप को अलग समझे, कम्युनिकेशन को हम लोग और इजी करने वाले हैं। चाहे वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हो वॉरेन बफेट, इन्होंने अपनी जर्नी 13 साल की उम्र में शुरू की थी। तो हम भी लेट नहीं हैं, हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम भी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ फुल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। रामदेव अग्रवाल अगेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने इसी तरह से धीरे धीरे करते करते आज बहुत बड़े एक इन्वेस्टर बन गए हैं, बहुत बड़े एक रिसर्च एनालिस्ट बन गए हैं, और जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल अब साबित हो रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला अगेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी सीख हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। इनके तरीके, इनके कॉन्सेप्ट, इनके बारे में हम लोग और गहराई से क्लासेस में समझेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट को इनके कॉन्सेप्ट से लिंक करके अपने आप को और ज़्यादा अवेयर करेंगे स्टॉक मार्केट की दुनिया से। तो लर्निंग ही अर्निंग है, लर्निंग जितनी अच्छी होगी अर्निंग उतनी अच्छी होगी। लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। फाइन सर, तो आइए कुछ बातें अब हम लोग करते हैं जो कि न्यू सिलेबस के ऊपर है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर ब्रांड न्यू बैच, फुल बैच कब से शुरू हो रहा है? तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई को हम लोग अपना फ्रेश बैच शुरू करने वाले हैं। दैट विल बी लाइव एट होम, लाइव एट सेंटर भी होगा, और उसी का हम लोग जीडी आपको गूगल ड्राइव लिंक देंगे, एंड उसका प्रॉपर हम लोग आपको बैकअप देंगे। सर आपने 20 जुलाई का डेट क्यों रखा है? क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि स्टडी मटेरियल हम लोग आप लोगों के तरफ पहुंचा सकेंगे, स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। और बिना स्टडी मटेरियल के मेरे ख्याल से स्टडी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि हमारा कलर बुक रहता है, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत अरेंज वे में आप लोगों को देते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी रहती है। तो अब जब थोड़ा लेट हो चुका है तो थोड़ा और लेट सही, बट करेंगे शुरू बिल्कुल इस मोड में कि और फिर एडिशन चीज़ें हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो फुल एंड फाइनली हो। मोस्ट प्रोबेबली हमें सिर्फ दिक्कत यहाँ पर थ्योरी नोट्स में आ सकती है और एक एमसीक्यू बुक में आ सकती है। एमसीक्यू का कोई भी पेपर या कोई भी इंस्टीट्यूट ने हमें सजेशन नहीं दिया है कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड होगा तो कहीं ना कहीं हमें थ्योरी का कवरेज बढ़ाना पड़ेगा, और एमसीक्यू अगर प्रैक्टिकल बेस्ड होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल तो हम लोग 100% कवर करेंगे, और हम लोग क्लासेस भी प्रैक्टिकल से ही शुरुआत करते हैं, थ्योरी हम एंड में जाके करते हैं। हर एक बैच का यही एक ट्रेंड रहता है, थ्योरी हम लोग एंड में कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और बाकी जो भी हमारा 80 to 90% कवरेज है वो हम लोग शुरू करेंगे, और जो थ्योरी की क्लासेस है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, जिसमें हमारा एमसीक्यू भी रहेगा। तो ये तो हो गई फ्रेश बैच की बात, जो हम लोग 20 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। बुक्स भी आपको मिल जाएगी, आप लोग अपने एडमिशन्स जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम लोग आपको एज सुन एज पॉसिबल बुक्स पहुंचा सके। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 1-2 दिन में अपने बुक्स को प्रिंटिंग में दे देंगे, और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों को मैं आपको मौका देता हूं कि आप लोग तब तक जो एडमिशन और जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा कर लें। और मेरा कहना है कि आप डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा लें। डीमेट अकाउंट भी हमारी टीम असिस्ट करती है आपको ओपन करने में, ताकि जब हम क्लास में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करवाएं, जब क्लास में हम आपको बाई और सेल करना सिखाएं, तो आप बिल्कुल अवेयर रहें और आप भी खुद प्रैक्टिकली कर सकें चीज़ों को। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें तो हम क्लास में ही बात करेंगे, अभी बात करने से सही नहीं रहेगा। तो ये तो नई बैच की बात हो गई। सर ओल्ड एसएफएम हमने करा है और न्यू एएफएम में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस तो है,
और हर एक टॉपिक की डिफरेंस अभी बताना मुझे लगता है कि ना आपके लिए सही रहेगा और ना अभी मेरे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि फिर हम लोग फिर पढ़ाई के मोड में चले जाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने आए हैं। तो एक तो पूरा पूरा नया चैप्टर हमारा आया है इन एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग के नाम पे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए ऐड हुए हैं। चैप्टर वाइज कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे ऐड हुए हैं। जहाँ डेरिवेटिव की बात करें वहाँ भी कुछ ऐड हुआ है। तो हम ये सारे टॉपिक्स डेफिनेटली अपने न्यू बैच में तो कर ही रहे होंगे। पुराने स्टूडेंट्स का क्या? तो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ऑलरेडी क्लासेस कर लिया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप आराम से जो अदर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं वो आप करें। जो मैंने क्लासेस आपको दिया है, जो आपको क्लासेस मिला है, वो सब एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है। अगेन एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे रहा हूँ आपको, जो क्लासेस आपको ऑलरेडी मैंने दिया है उसमें कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है। ये आप एज ए ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं इस पूरे वीडियो का, ठीक है। तो जो ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं उनको नए बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अमेंडमेंट्स, एडिशंस, नए नोट्स, नए वीडियोस ही चलेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, आई अगेन रिक्वेस्ट आप उसे करें। इन बिटवीन मत रोकिए क्लासेस को, फिर नए बैच में अलग एक नया अप्रोच रहेगा। आपका काफ़ी समय वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और भी हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं, जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस परचेस कर लिया है और जिनको लगता है कि हम एक दिन में 2 क्लासेस भी कर सकते हैं, 3 क्लासेस भी कर सकते हैं, हमें जल्दी से एसएफएम कंप्लीट करना, हमारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप ले लीजिए, कर लीजिए क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए, ये बात तो रिकॉर्डेड है। जो भी क्लासेस आपको दिए गए हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, एडिशन है, वो एडिशन आप कर लीजिए तो आपका समय काफ़ी बच जाएगा। तो जो ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं किए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एज योर फ्रेंड, एज अ गाइड, आप वो क्लासेस कंप्लीट करिए। बुक्स भी पहुंच चुका है, क्लासेस भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। एंड जो भी चेंजेस होगा डेट वी विल प्रोवाइड यू एज सुन एज मेरा जब ये बैच ख़त्म हो जाता है उसके विद इन 1 वीक हम आपको वो चेंजेस सारा दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप उम्मीद लगा के चल सकते हैं 1 नवंबर के आसपास, नवंबर के आसपास आपको सारे चेंजेस, सारे अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लें। सारे इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। आपको कहीं इधर उधर बात करने का, मेल करने का, फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अक्टूबर एंड तक निश्चिंत हो जाइए और जो आप ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं उसे आप कंप्लीट करें, रिवाइज करें। कम से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें आपको उसमें दी हुई है वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो मेरे ख्याल से मैं सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूँ। सर लाइव मोड में बैकअप का क्या ऑप्शन रहेगा? डेफिनेटली बैकअप का ऑप्शन ज़रूर रहेगा। सर हमें गूगल ड्राइव करना है, ठीक है, आपको पर डे 2-4 दिन में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या क्वेरी लिए जाएगा गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव में? हाँ बिल्कुल, हमने इस बैच से आप अनाउंस कर दिया कि हर एक दिन या हर एक वीक हम एक टाइम रखेंगे, उसमें आप लाइव क्वेरी फेस टू फेस मेरे से ले सकते हैं इन जूम और गूगल मीट और जियो मीट और इन एनी अदर मोड, इन यूट्यूब लाइव, इन एनी अदर मैनर जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए, उसमें हम लोग आपसे लाइव क्वेरी, लाइव फेस टू फेस इन वर्चुअल मोड हम लोग क्वेरी ले लेंगे आपसे, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत बातें हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब आप पढ़ाई पे लग जाइए, अपनी क्लासेस कंप्लीट कीजिए, एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप लीजिए। जहाँ तक एसएफएम की एमसीक्यू की बात है वो भी हम लोग आपको अक्टूबर एंड तक दे पाएंगे, और जो पुराने बच्चे हैं और नए बच्चों को तो हम लोग क्लास के अंदर बताएंगे सारी बातें। तो वो डेफिनेटली क्लास का डिस्कशन का पार्ट रहेगा, वो यहाँ बोलना सही नहीं रहेगा। क्लासेस में अपने आप हम लोग सारी बातें आपको बताते हैं। मेरे ख्याल से और कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए।
अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेरी बचा है। एटलीस्ट AFM के ऊपर कोई क्वेरी अभी नहीं है। हाँ, चेंजेस हैं, एडिशंस हैं, उसे हम करेंगे, बट आप उसके लिए अपने पुराना क्लासेस पूरा डिस्कार्ड कर दें, ये सही नहीं है। आप पूरा उसे करें, एज इट इज़ करें। मैं फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जो भी क्लासेस आपको दी गई थी उसमें कोई डिलीशन नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 आपको मैं पहुंचा दूंगा। बस आपको मेहनत करनी है, जैसा मेरा गाइडलाइंस होगा उसको आपको फॉलो करना है। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स, और मैंने बहुत सारे सिलेबस को चेंज होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है सिलेबस चेंज होने का, दैट इज़ पैनिक। बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक नहीं करना है, आराम से हम ईजी ट्रांजिशन करेंगे। इस बार मैंने ये भी सोचा है कि आपको मैं फास्ट ट्रैक बैच भी देना चाहता हूँ AFM का। जो बहुत पुराने बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो इस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट विल बी आफ्टर अक्टूबर, आप नोट कर लें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक पूरी बेस्ट मैनर में रिविजनरी क्लासेस दूं। मैं May 24 टारगेट कर रहा हूं, और उसके पहले मेरे पास बहुत सारे प्लानिंग है किस तरह से आपकी अटेम्प्ट को मैं बेस्ट कर सकूं। अगेन एक मैराथन लेक्चर जहां पर आप पूरी चीज़ों को एकदम फास्ट मैनर में समझ सकें। मॉक टेस्ट पेपर जहां पर आप अपने SFM सब्जेक्ट को लिख कर इवेल्युएशन कर सकें अपना। प्लस पूरा स्टॉक मार्केट का लेक्चर मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आप अपने आप को बहुत बेटर वे में प्लेस समझें। जो स्टॉक मार्केट की क्लासेस मार्केट में, अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट पढ़ने जाएंगे तो 20,000, 30,000, 40,000 कोर्स फीस होता है, उसे हम इस सब्जेक्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाहते हैं, ताकि आप अपने करियर को भी सोच सकें, करियर भी बना सकें। तो सब्जेक्ट कम नहीं हुए, मेहनत ज़्यादा होगा, पर एक प्रत्येक सब्जेक्ट में मेहनत अब आपको और ज़्यादा करनी है। अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन हम हर तरह के लेवल पे जाएंगे। पहले पूरा डिटेल्ड बैच करेंगे, जिसमें A to Z पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, स्टॉक मार्केट की नॉलेज के साथ, एक एक चीज़ लिखते हुए डिटेल ट्रेडिशनल वे में हम स्टडी करेंगे। बहुत सारा हमें राइटिंग करना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना है। उसके बाद देन वी कैन हैव फास्ट ट्रैक बैच, देन अगेन रिविजनरी क्लासेस, देन अगेन मैराथन लेक्चर, देन मॉक टेस्ट पेपर। मतलब एक पूरा सीरीज होगा जिसमें हम आपको पूरा May 24 के लिए तैयार कर देंगे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास ले लिया है, ले रहे हैं या लेंगे, जो ऑलरेडी अभी एक्टिवेट नहीं करें, वो अपना वही लेक्चर करें। क्यों टाइम आप, और क्योंकि आपका समय और भी सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं, तो आपका जैसे हमारा ये बैच खत्म होगा हम आपको न्यू एडिशंस दे देंगे, सिंपल। और एक ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, ताकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशंस अलग अलग स्टूडेंट्स को कन्वे करना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब मेरी भी पूरी क्लासेस चलने वाली है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो मैं भी हो सकता है कि आपको जो आपके बेसिक थोड़ी बहुत जो क्वेरी आ रही है, मैं चाहता हूँ वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट में आप मेरे से बात कीजिए, एनी टाइम आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, एनी टाइम आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एंड में हम आपको दे देंगे। तो अब हम, और आई थिंक इसके बाद हम कोई और वीडियो इस टॉपिक पे नहीं बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस और बनाएंगे आगे जाकर। बट अभी जिन्होंने कर लिया है वो आप उसी को रिवाइज कीजिए, और जो नए बैच कर रहे हैं उनको करिए। बस सब कुछ करके जाना है, एग्ज़ाम में 100% परफॉर्म करना है, बस यही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। बाकी जो FAQs हैं इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज़ किए हैं वो ऑलरेडी आपको पता होगा। अब MCQ है AFM में, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, MCQ 30% का होगा। ठीक है, थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो हमें तब पता चलेगा जब मॉक टेस्ट पेपर हमें मिल जाएगा एक, ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, उसके हिसाब से भी हम एक डिस्कशन कर लेंगे। मतलब इट इज़ नाउ ए लॉन्ग वे। May 24 से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी मैं आपको स्टॉक मार्केट और अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, वो भी आप अवेयर रहिए, और होपफुली आपको इस सब से आपको फ़ायदा ही होगा। तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी May 24 है, उसके पहले बहुत सारा रास्ता में तय करना, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मेरे हिसाब से AFM के ऊपर ये इनफ है, और कुछ भी नहीं सुनिए।
अभी मैं आपको पैनिक करा दूं, अभी मैं बोलूं कि नहीं कि चलो अब कल से स्टडी शुरू कर दो, नए टॉपिक को मैं अमेंडमेंट्स देना शुरू कर दूं, वो अभी नहीं पॉसिबल है। अभी आराम से, पहले बहुत सारे बच्चे तो अभी ओल्ड सिलेबस का जो क्लासेस लिए वही कर रहे हैं, तो पहले आराम से ख़त्म कर लीजिए, मेरा भी पूरा बैच हो जाए, उसके बाद वी हैव ए लॉन्ग वे। बहुत सारी चीज़ें आप पूछिए, डाउट पूछिए, आंसर आपको डेफिनेटली मैं करूँगा। तो आई थिंक इट्स डन फ्रॉम माई एंड। मेरे हिसाब से और कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। बाकी अब जो एडमिशन्स कैसे होगा क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मेरी टीम से जैसे बात करना करिए। उस पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, वो तो आपको अपना जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, वहाँ पर आपको पूरा करना होगा। क्लास के अंदर का सारा जिम्मेदारी मेरा है। AFM एकदम भूल जाइए अब आप कि कोई भी एक टफ पेपर है। बहुत आसानी से, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए, स्टॉक मार्केट को लिंक करते हुए हम लोग इस पेपर को करने वाले हैं। मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेक द बैच, और मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड आई होप दैट दिस बैच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट बैच ऑफ माई करियर, ऑफ माई लाइफ। एंड हम पूरा जान लगा देंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, डिटेल्ड में पूरा पढ़ने वाले हैं, अब शॉर्टकट नहीं चलेगा। इनफैक्ट लास्ट जो हमारा बैच जा रहा था वो भी 100+ लेक्चर जा रहा था, 100+ लेक्चर। और अब तो मेरे ख्याल से, अब क्योंकि सब्जेक्ट 6 हो गए ना, तो अब हर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी होना चाहिए। अब आप ये समझिए कि 8 पेपर का बोझ अब 6 पेपर में आ गया, और 6 पेपर में अब और आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम नहीं हुआ है। तो मतलब मेहनत करने के लिए पीछे मत हटिए, दिन में 1 क्लास करना है। एक नियम बना लीजिए कि दिन में मुझे 1 क्लास करना है। अगर आपका May 24 एग्जाम है तो हो सकता है आपको 2 क्लास करना पड़े। लास्ट 3 मंथ 4 मंथ आपको एकदम रिवीजन के लिए चाहिए, जहाँ पर आप कोई क्लासेस ना करें, और बाकी अपना शेड्यूल इतना अच्छा बनाए। दोनों ग्रुप ही देना है, एक ग्रुप का तो सोचिएगा मत, दोनों ग्रुप ही देना है और एक बार में क्लियर करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर टॉपिक्स हैं कि सर वो सेल्फ मॉड्यूल का क्या होगा, उसका क्या होगा, तो आप सब समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। मेरे ख्याल से मुझे उसमें कुछ कहना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में कहना है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। चलते हैं फिर। तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। वो कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो हमें निखरना है, और आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। फाइन सर। तो मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न हाउ टू बाई एंड सेल। किस तरह से शेयर बाई और सेल करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ताकि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी कुछ चीज़ है, ऐसा भी एक सब्जेक्ट है जिससे आपको प्यार हो जाएगा। मेरे पुराने स्टूडेंट्स तो मुझे यही कहते हैं कि सर सब्जेक्ट से प्यार हो गया, मतलब आगे करियर में भी आपको यही काम करना है, यही आगे बढ़ना है, और इसी के लिए आपको ज़िंदगी जीना है। फाइनेंस एक ऐसा पेपर है जो एक आपको पैशनेट कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइकिंग हो जाएगा इस पेपर से। ठीक है, तो बहुत सारे वॉल्यूम, बहुत सारे किताबें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आई होप अब और कोई क्वेरी नहीं आना चाहिए, अब पढ़ाई पे लग जाइए। अब सारे नोटिफिकेशन वगैरह मत देखिए, सारे FAQs अब आपको पता है। नवंबर वाले नवंबर की तैयारी कीजिए, मई वाले अपना तैयारी कीजिए। 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप तैयारी कीजिए। सब टीचर्स के हिसाब से आप बात सुन लीजिए क्या क्या कह रहे हैं, और अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए, अब हम लोग, अब जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको हम लोग सीधा बैच में मिलेंगे, और जो क्वेरी है, एडमिशन डिटेल्स वगैरह है, वो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहाँ पे जाकर क्वेरी अपना पूछ सकते हैं और अपनी जो फॉर्मेलिटी से पूरी कर सकते हैं। और अब हम सीधा किताब आप लोगों को सबसे पहले पब्लिश कराना है इस पर न्यू सिलेबस। बहुत सारा काम है, बहुत मेहनत करनी है। जीतेंगे, 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, याद रखिएगा।
मेरा सपना तो खैर मेरे सारे साकार हो गए, बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर कर दिया, बच्चों ने बहुत बहुत रैंक 1 लेकर आ गया, बड़ी बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लिए, बट फिर भी ये एक ऐसा सपना है कि मैं और बार बार देखना चाहूँगा 100 आउट ऑफ 100 का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।